पाकिस्तान ने युद्ध विराम की संधि का मजाक उड़ाया। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। एक स्टेट है अफगानिस्तान में पख्तिका, वहां पाकिस्तान की एयरफोर्स ने स्ट्राइक की और कितने ही ऐसी आबादी है, कितने ही ऐसे शहरी हैं जिनका अफगानिस्तान की ना तो सेना से ताल्लुक है, ना ही वो मिलिटेंट हैं, ना ही टेररिस्ट, लेकिन पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग मारे गए। कहने का मतलब पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके पर अटैक किया सिर्फ इसलिए क्योंकि बगराम चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से हमला करवा रहे हैं। किस पर? अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान ने कहा है कि ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान की फौज याद रखेगी, और जितने भी बॉर्डर पर बसे हुए शहर हैं, बसे हुई आबादी है, खौफ का माहौल है, लोग घर बार छोड़कर, दोनों ओर से, पाकिस्तान से भी और अफगानिस्तान से भी लोग घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। क्या है पूरी डिटेल और कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने संधि तोड़ते हुए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और अब अफगानिस्तान कैसे बदला लेगा, पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूं। और बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया से कि आखिर इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर टेंशन में क्या कह रहा है। यह देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट क्या कहती है। अल जजीरा की ये रिपोर्ट है, इसमें अफगानिस्तान के जो सरकार है उसके प्रवक्ता, अफगानिस्तान सरकार के सोर्सेज, इनके हवाले से कुछ कोट किया गया। जरा देखिए, पाकिस्तान हैज ब्रोकन द सीज फायर एंड बॉम्ब 3 लोकेशन इन पख्तिका। पाकिस्तान ने जहां एयर स्ट्राइक की है वो जगह यही है, पख्तिका। और अफगानिस्तान में 34 राज्य हैं, 34 स्टेट, उनमें से एक राज्य है पख्तिका, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। यहां पश्तून आबादी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान हैज ब्रोकन द सीज फायर एंड बॉम्ब 3 लोकेशन इन पख्तिका। शुक्रवार को अ सीनियर तालिबान ऑफिशियल टोल्ड द AFP न्यूज एजेंसी स्पीकिंग ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी और अफगानिस्तान विल रिटेलिएट। इस लाइन पर गौर करिएगा, तालिबान ऑफिशियल्स ने कह दिया है कि अफगानिस्तान प्रतिशोध लेगा, बदला लेगा, जवाबी हमला करेगा, यह तय है। और इसीलिए कहा जा रहा है रात भर में ही कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखिए, इनकी रिपोर्ट शुरुआती है जिसमें कहा गया कि 10 शहरी मारे गए, 10 शहरी मारे गए, 12 घायल हुए हैं। ये वहां के प्रोविंशियल हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट है। और सबसे शर्मनाक बात यह है पाकिस्तानी फोर्स के लिए कि वो ठिकाने पर तो अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाते। उनके टारगेट पे कौन ढेर होता है? बच्चे। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों ने दम तोड़ा है अस्पताल में। यह है पाकिस्तान की पिन पॉइंट स्ट्राइक, जिसमें कौन मरा? बच्चे मरे, सिविलियन मरे। यह है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पख्तिका में। यानी एयर स्ट्राइक कम, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। अगली रिपोर्ट देखिए, ये टोलो न्यूज है, अफगानिस्तान की न्यूज के लिए ये बड़ी एक क्रेडिबल न्यूज एजेंसी है टोलो न्यूज। टोलो न्यूज क्या कह रही है? पाकिस्तान एक्यूजेस काबुल ऑफ फॉलिंग अंडर इंडियाज इन्फ्लुएंस। ये जो जंग का मैदान बना दिया है अफगानिस्तान को, डूरन लाइन को पाकिस्तान ने, उस बीच डिप्लोमेसी के लेवल पर देखिए कैसा डर्टी गेम खेल रहे हैं। कह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि काबुल जो यानी तालिबान सरकार भारत के प्रभाव में काम कर रही है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, पहलगाम अटैक से पहले आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम ये 2 अलग पहचान है, ये कभी एक नहीं हो सकते। तो अफगानिस्तान में क्या हिंदू रहते हैं? आसिम मुनीर अपनी बात जो पाकिस्तानी अवाम को समझा रहे थे, जो पहलगाम का हमला करने वाले दहशतगर्दों को समझा रहे थे, आसिम मुनीर यही बात अफगानिस्तान को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? यानी आसिम मुनीर झूठ बोल रहे थे और जिस मकसद के साथ वो बात कह रहे थे उस मकसद का नाम था पहलगाम। अब हो गया है, तो अब पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पाकिस्तान को जो सबक सिखाया गया है उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अफगानिस्तान भारत की दोस्ती से वो अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। पाकिस्तान बुरी तरह डरा हुआ है, पाकिस्तान की सेना डरी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब तक भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती मजबूत रहेगी वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी एक्शन में नहीं कर पाएगा। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि मुझे बगराम चाहिए। बगराम एयरबेस है,
जब अमेरिकी सेना का कब्जा था तो इस पर 10,000 सैनिक आ सकते थे। बहुत बड़ा एयरबेस है ये। चीन पर नजर रखने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बगराम चाहिए, लेकिन बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में है और वहां 15 अगस्त 2021 से तालिबान की सत्ता है। तालिबान ने कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, होगे तुम अमेरिका के राष्ट्रपति, हम बगराम नहीं देने वाले, जो करना है कर लो। अब डोनाल्ड ट्रंप चला गए। वो जानता है कि जो अमेरिकी सेना 2001 से अफगानिस्तान में रह रही है, कुछ नहीं उखाड़ पाई, बोरिया बिस्तर समेट कर उसे 2021 में भागना पड़ा। वियतनाम के बाद दूसरी सबसे शर्मनाक हार झेलनी पड़ी अमेरिकी फौज को। कलंक लग गया अमेरिकी फौज के माथे पर कि अल्ट्रा एडवांस होने के बावजूद अफगानिस्तान छोड़कर भागे हैं, साजो सामान भी नहीं ले जा पाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को यह टास्क दिया है कि किसी तरह अफगानिस्तान को झुकाओ, उसको डराओ, ताकि बगराम एयरबेस वो मुझे देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आसिम मुनीर को शायद ये भूल गए कि अफगानिस्तान जो है ना, वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। वहां ब्रिटिश आए, सोवियत आए, अमेरिकी आए, हार के गए, सर झुका के गए। तो अब देखिए, इस्लामाबाद claims that the recent attacks on Pakistan were carried out from Afghan soil with India support। ये देखिए फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए आप। पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि अभी जो तालिबान ने, अभी नहीं एक फ्रेश क्लैश हुई थी जिसमें पाकिस्तान में घुसकर मारा था तालिबान की सेना ने, इनका कहना है, तालिबान सरकार की बात कर रहा हूं मैं, टीटीपी की बात नहीं कर रहा हूं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं तालिबान की सरकार की बात कर रहा हूं जो अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, उस सरकार की बात कर रहा हूं। तो इनका कहना है कि भारत की मदद से तालिबान ने हमला किया। फ्रस्ट्रेशन देखिए। और देखिए कंधार, पाकिस्तान की स्ट्राइक के बाद हुआ क्या है, कंधार से 20,000 परिवार जो हैं वो सुरक्षित इलाकों की तरफ बढ़ गए। ये किया है पाकिस्तान ने कि जो अफगानिस्तान एक वैसे भी कोई बहुत अमीर संपदा वाला देश नहीं, मतलब वहां के नागरिकों के पास मिनरल्स अफगानिस्तान में तो खूब है, पर वहां के नागरिक बहुत अमीर नहीं है। उन गरीब परिवारों को, 20,000 परिवारों को विस्थापित कर दिया है। अब देखिए ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ बिग वार्निंग टू अफगान्स इन पाक देन एन अनप्रोवोक्ड इंडिया लिंक। इन्होंने ये इस शब्द का मतलब समझिए, ख्वाजा आसिफ की इतनी हैसियत है, अफगानिस्तान की सेना को, तालिबान को वार्निंग नहीं दे रहे, वो किसको वार्निंग दे रहे हैं, अफगान्स इन पाक। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो अफगानी वापस लौट जाएं। ये क्यों कह रहे हो, ये धमकी क्यों दे रहे हो, क्या आपकी सेना इस काबिल नहीं है कि जो अवैध रूप से अफगानी रह रहे हैं पाकिस्तान में उनको वापस भेज दे। ये लेवल आ गया है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर अब इस तरह की धमकी देने लगा है उन लोगों को जो मजदूरी या रोजी रोटी के सिलसिले में बॉर्डर पार करके आए हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, डूरन लाइन पार करके आए, और उनको यह धमकी दे रहा है कि भाग जाओ अपने मुल्क वापस। A Pakistani delegation arrives in Doha for talks with the Islamic Emirate। ये देखिए अब इसमें कौन कौन गया है वो भी देख लीजिए। The delegation includes ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, एंड असीम मलिक। असीम मलिक कौन है, ISI का चीफ। ये मैंने आपको बता दिया कि 20,000 परिवार कंधार से पलायन कर गया है सुरक्षित जगहों की ओर, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जब जंगी शोले भड़क गए हैं, ऐसे में कतर की राजधानी दोहा में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग का जो नतीजा आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन रातों रात डूरन लाइन पे अफगानिस्तान की ओर से एक बहुत बड़े जवाबी हमले की तैयारी हो चुकी है। किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का बहुत बड़ा जवाबी हमला हो सकता है। अब देखिए, अफगानिस्तान accuses पाकिस्तान of breaking truce as 10 killed in an air attack। ट्रूस इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब होता है युद्ध विराम संधि। आपको पता होगा 48 घंटे का सीज फायर था दोनों देशों के बीच, लेकिन अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने वो युद्ध विराम तोड़ दिया, सीज फायर की संधि तोड़ी है और एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने। यानी एक तो बात करके कहता है कि चलो युद्ध रोको पाकिस्तान, उसके बाद मौका मिलते ही हमला कर देना, यानी वही नीति है जो औरंगजेब के सिपह सलारों की थी, धोखे से वार करना। ये देखिए, ये तस्वीर बड़ी है, ये तस्वीर बड़ी है। क्या है, अ डेलीगेशन फ्रॉम द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान लेड बाय डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब मुजाहिद अराइव्ड इन दोहा फॉर टॉक्स विद पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम।
याकूब मुजाहिद पहुंच गए हैं। वो पाकिस्तान के, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। और याकूब मुजाहिद जानते हैं कौन है? पिछले 100 सालों के इतिहास में अगर कोई सबसे इन्फ्लुएंशियल मुजाहिदीन निकला है तो उसका नाम है मुल्ला उमर। याकूब मुजाहिद, मोहम्मद याकूब मुजाहिद मुल्ला उमर के बेटे, और पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में इनका नाम आता है क्योंकि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं याकूब मुजाहिद, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। ये पहुंच गए हैं दोहा, कतर की राजधानी, बातचीत करने के लिए। और इनकी बातचीत किससे होगी? इनके काउंटर पार्ट ख्वाजा आसिफ से। अब देखिए, एक वीडियो ये आया है जिसमें एक वॉर एनालिस्ट क्या कह रहा है? पाकिस्तानीज क्लेम टू बी अ माचो मैन एंड ग्रेट वॉरियर्स येट दे हैव लॉस्ट एवरी बैटल इन हिस्ट्री। इनका कहना है कि पाकिस्तान की सेना कहती है बड़े बहादुर हैं यार हम, लेकिन जितने भी जंग उन्होंने लड़ी है सब के सब हारे हैं। इतिहास इसका गवाह है। When it comes to Afghanistan, the world itself is a witness to its bravery। और ये कहते हैं कि जब अफगानिस्तान की बात होती है किसी भी जंग में तो दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान का इतिहास बहादुरी से भरा पड़ा है और कोई भी अफगानिस्तान को फतेह नहीं कर पाया है, कोई भी अफगानिस्तान को झुका नहीं पाया है। इनका इशारा साफ है कि अब पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और टेंडर ले लिया है अफगानिस्तान की तालिबान ने। अब ये अफगानिस्तान के एक इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं, क्रिकेट पे भी डॉक्यूमेंट्री इनकी आती रहती है, क्रिकेट रिपोर्ट्स भी ये जारी करते हैं। इन्होंने कहा है अफगानिस्तान हैज लॉन्च्ड अ बैरेज ऑफ मिसाइल्स ऑन पाकिस्तान, chaos has erupted in Pakistan and half of Pakistan is burning। मैं इस पोस्ट को वेरीफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करी है कि आधा पाकिस्तान जल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जब पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान पे वार करती है या अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान पे वार करती है तो वो इसी नारे का, इसी तकरीर का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो कहता है ना, जिस मुस्लिम वर्ल्ड का वो लीडर बनना चाहता है, वो अपने पड़ोस में ही एक मुस्लिम मुल्क को संभाल नहीं पा रहा है। आप अपने पड़ोसी को ही नहीं संभाल पा रहे हो और आप बनना चाहते हो दुनिया का खलीफा। पाकिस्तान की कथित विदेश नीति की यह सबसे बड़ी फेलियर है। पाकिस्तान अपना पड़ोस नहीं संभाल पा रहा। और आप देखिए भारत के साथ तो वो ये कह सकता है कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है, इसलिए भारत के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो सही नहीं। इतना कहकर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार अपने देश के अंदर तो माहौल बना सकती है, लेकिन जब ओआईसी के मंच पर जब पाकिस्तान जाएगा तो वो दुनिया से क्या कहेगा कि हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क से, अफगानिस्तान, उससे क्यों लड़ बैठे? भाई वो भी तो मुस्लिम है। आप भी, पाकिस्तान की सेना भी अल्लाहू अकबर बोलकर अफगानिस्तान पर हमले कर रही है और अफगानिस्तान की सेना भी अल्लाहू अकबर बोलकर पाकिस्तान को टारगेट कर रही है। 56 इस्लामिक देशों में यह सवाल पूछा जाएगा पाकिस्तान से कि आखिर अफगानिस्तान को तुम क्यों संभाल नहीं पा रहे हो और अमेरिका के इशारे पर तुम अफगानिस्तान पर बारूद क्यों बरसा रहे हो। अब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की एक और सच्चाई, जिसे सुनकर, जिसे जानकर हर पाकिस्तानी शर्म से उसका सिर झुका हुआ है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की पक्तिका में, वहां 3 क्लब लेवल के क्रिकेटर्स की डेथ हो गई। ये देखिए, और ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल ट्वीट है, ये कोई सोशल मीडिया का फेक मैसेज नहीं है। सिकबतुल्ला, हारून, कबीर आगा, ये 3 क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलते थे। ड्रीम था अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना, लेकिन पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में ये अपनी जान गंवा बैठे। शर्म करो आसिम मुनीर, शर्म करो तुम्हारी फौज कि कितने बड़े बड़े, ये क्या टीटीपी के कमांडर दिख रहे हैं? भाई आपका टारगेट तो नूर वली महसूद है, आपको पता ही नहीं वो कहां है। कभी आप काबुल पे एयर स्ट्राइक करते हो, कभी उससे 240 किलोमीटर दूर पक्तिका को निशाना बनाते हो। आपको खुद नहीं पता, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल है एकदम, उसको पता ही नहीं नूर वली महसूद कहां है। और आप सोचते हो कि अफगानिस्तान के हर घर में
नूर वली महसूद छुपा है और हर घर आपके रडार पे है, वहां टारगेट करते हो, लेकिन आईएसआई के होते हुए भी आपका जो सर्च इंजन है ना वो जीरो है। मैं इस शख्स की बात अभी कर रहा था जो इस वक्त कतर की राजधानी दोहा में ख्वाजा आसिफ से राब्ता कर रहे हैं। ये शख्स मोहम्मद याकूब मुजाहिद, अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर और मुल्ला उमर का बड़ा बेटा। मैं इनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, पर इनका रिकॉर्ड, इनका अतीत बताता है कि इनसे टकराने का मतलब है कयामत तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और जब आखिरी नतीजा आएगा तो जीत इन्हीं की होगी, क्योंकि हिस्ट्री यही कहती है अफगानिस्तान को कोई जीत नहीं सका है। अब देखिए, ये रिपोर्ट है ट्रिब्यून की, पाकिस्तानी आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तानी आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तान के अखबारों में क्या छपा है। फील्ड मार्शल मुनीर वॉन्ट्स इंडिया नो रूम फॉर वॉर इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट। पहले जनाब, पहले आप अफगानिस्तान को संभालो जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है ही नहीं, वही आप पे भारी पड़ रहा है। तो जिस भारत के पास आपसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं उससे आप कैसे निपटेंगे जब आप अफगानिस्तान के आगे ही लड़खड़ा रहे हैं। आप जूझ रहे हो जिस फ्रंट पे, पहले वहां तो बढ़त हासिल करो। अब आपको एक ऐसी खबर बताता हूं जिसे सुनकर आप चौंकेंगे भी और हंसेंगे भी। यह भी वेरीफाइड खबर है टोलो न्यूज की। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी पीटीएम के नेता मंजूर पश्तीन ने क्या कहा है, क्लियर एक्ट ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है पख्तिका में, यानी अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो बारूद बरसाया है वो क्लियर एक्ट ऑफ टेररिज्म है, यानी आतंकी हमला है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो शख्स है ये अफगानिस्तान का नहीं है, ये पाकिस्तान का ही है, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर जो स्ट्राइक की है वो आतंकी हमला है, क्योंकि इन्हें भी पता है कोई दहशतगर्द उसमें नहीं मारा गया, कोई टीटीपी का कमांडर नहीं मारा गया। उसमें कौन मरा है, अफगानिस्तान के बेगुनाह शहरी, बेगुनाह गांव वाले, बेगुनाह कबीले वाले, उनको मारा है पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। Manzoor Pashtun said that under the pretext of anti-terror operation, the Pakistani military regime is promoting terrorism on both sides of Durand Line and has called on all people to raise their voices against these atrocities. इनका कहना है कि भाई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के नाम पर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उसने डूरंड लाइन के इस तरफ, यानी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, नरक बना रखा है। आतंक विरोधी अभियान के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल किया जा रहा है पाकिस्तान की सेना द्वारा, पाकिस्तान की वायुसेना द्वारा, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। क्लियर है, ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, इनका अफगानिस्तान से लेन देना नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं, और इन्होंने अपने देश की सेना को यानी पाकिस्तान की सेना को एक्सपोज कर दिया है। तो ये थी पूरी खबर कि कैसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, 40 से ज्यादा मौत हुई है पख्तिका में, बेगुनाह मारे गए हैं, बच्चे हैं उसमें, क्रिकेटर हैं, कोई उसमें टेरर कमांडर नहीं मारा गया। पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने आया है और अब अफगानिस्तान ने रिटेलिएट करने की कसम खाई है। तालिबान ने कहा है अब कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना को। डूरंड लाइन पे मचे बवाल के बारे में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग के बारे में, तालिबान के इंतकाम के बारे में हर अपडेट मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। रिपोर्ट पसंद आए इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।